Hello students, this is your accountancy teacher Pooja Dubey. In previous lecture we have studied about a new chapter we have started actually, and the chapter is accounting for partnership basic concept. ठीक है, उसमें हमने देखा था पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या है ना, पार्टनरशिप डीड क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है ना, उसके प्रोविजन क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप ओरल और रिटर्न दोनों होती है उसमें हमने देखा था। प्रोविजन यानी कि उसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी सैलरी, कमीशन, है ना। और फीचर्स में हमने देखा था कि 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, मतलब पार्टनरशिप में, और उनमें बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। एंड ऑल दिस पॉइंट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो वो तो हमारा थ्योरी पार्ट था, है ना, उसमें हमने थ्योरी देखी थी। अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे इस चैप्टर में। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपको याद होगा तो 11th में मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखता है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट निकलता है कि कितना प्रॉफिट है। पर जब हम बिजनेस करते हैं और जब पार्टनर्स होते हैं तो हमको उनका इंडिविजुअल प्रॉफिट दिखाना जरूरी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक्सटेंड करते हैं हम जब प्रोसेस अकाउंटिंग की, तो उसके बाद बनता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में हम दिखाते हैं पार्टनर्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस उनके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनका होता है अकॉर्डिंग टू देयर अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं, तो डेबिट में होता है एक्सपेंसेस, क्रेडिट में होता है प्रॉफिट। एक्सपेंसेस ने जो भी पार्टनर, जो फर्म दे रही है पार्टनर्स को, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, है ना, ऑल दैट, तो वो सारे डेबिट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट जो हो गया, जो प्रॉफिट एग्जैक्टली निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। और कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स ड्रॉइंग निकालते हैं ना, पैसे कुछ पर्सनल निकाल लेते हैं, तो वो भी तो अगर फर्म जो होती है उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं। फिर इन दोनों का जब बैलेंस करते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो कुछ निकलता है प्रॉफिट या लॉस। तो वो प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकलता है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसमें हम 2 मेथड देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहली है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में वो कैपिटल दिखाते हैं जो पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसका बैलेंस जो होता है हमेशा क्रेडिट ही निकलता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई हम न्यू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या हम विथड्रॉ करें कैपिटल। इन 2 केसेस में ही चेंजेस हो सकता है, अदरवाइज इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट ही होता है। किसका? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट इन द सेंस जो हमारा पहला है पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा जो है वो हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम सारे एडजस्टमेंट दिखाते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। एडजस्टमेंट कैसे? जो पार्टनर्स को मिल रहा है, तो अभी आप ये समझिए कि जब पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो उनका पर्सनल अकाउंट होगा। तो जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो पार्टनर्स के लिए तो उनका इनकम है। जैसे उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और कमीशन मिलता है, सैलरी मिलती है उनकी, तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और डेबिट में जो इन्होंने खर्चे किए हैं, जैसे ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ रही है पार्टनर्स को, तो वो उनके क्या है, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम 2 अकाउंट बनाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें हम एडजस्टमेंट दिखाते हैं। डन। नेक्स्ट जो मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें भी वही एडजस्टमेंट दिखाते हैं जो करंट अकाउंट में दिखाते हैं, सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर इज द सेम, पर इसमें एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग में, और फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पर अगर कुछ नहीं कहते हैं क्वेश्चन में, तो हम फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, मतलब एक ही अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं,
पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो होप यू अंडरस्टैंड. इन दिस चैप्टर हम ये 2 अकाउंट बनाते हैं, है ना. और फिर आगे हम वीडियो में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक्स.